Hello student, welcome to our online classes. Student, पिछले कई दिनों से मतलब लगभग 1 महीना हो गया होगा, ये आपका हिस्ट्री चैप्टर 3 चल रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था इन पॉइंट ऑफ व्यू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और इसी तरह से हम टॉपिक वाइज आपको सारा चीज़ इसमें बताने का प्रयास किए। सारा वीडियो आपके पास अवेलेबल है, कहीं दिक्कत हो तो उसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो उसको कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग अब लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं और वो टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो किस तरह से जो इसका जो लिमिटेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, कि इसमें कौन कौन से लोगों ने भाग नहीं लिया था, क्या कारण था उसके फेलियर होने का, ये सारा चीज हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अब ये है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसका मतलब होता है कि जो हमारा देश था या नेशनलिज्म का जो फीलिंग है, ये युद्ध के द्वारा या बाउंड्री को बना लेने से या देश को यूनाइट कर देने से ही प्राप्त नहीं हो जाता। ये एक टाइप का इमोशन है और इसको इमोशन, इस तरह के इमोशन को क्रिएट करने में बहुत सारा फैक्टर, बहुत सारा चीज उसमें सपोर्ट करता है। तो इस टॉपिक में मेन हम यही जानने वाले हैं कि गांधी जी के आंदोलन के अलावे और ऐसे क्या क्या चीज थे और ऐसे क्या क्या प्रयास हुए जिसने भारतीय के इमोशंस को अपनी ओर जोड़ा, यानी कि देश के साथ जोड़ा। और किस तरह से उसके मन में ये फीलिंग डेवलप हुआ कि ये देश हमारा है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक ये हमारा देश है। ये फीलिंग किस तरह से डेवलप हुआ और उनमें किन किन चीजों ने सपोर्ट किया, यही जानना है मुख्यतः इस टॉपिक में। जब नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव, राष्ट्रवाद की भावना का विकास तब हुआ जब लोगों के मन में ये विश्वास हो गया कि वो एक देश के पार्ट है ना, उसका देश एक है और वो इसके पार्ट है। और उसको ये लगा कि कुछ चीजें हैं हमारे बीच, कुछ ऐसी भावनाएं हमारे बीच जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। अब एक क्वेश्चन है, हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। किस तरह से नेशन का इमेज लोगों के मन में गया, माइंड्स में गया। और हाउ डिड द पीपल टू डिफरेंट कम्युनिटीज, किस तरह से भारत के अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, किस तरह से कलेक्टिव जो सेंस है उसका डेवलप हुआ, ठीक है। तो इस दो प्रश्न का उत्तर हम आगे जानेंगे कि किस तरह से जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है लोगों के मन में आया। तो इसका पहला है आंसर इस दोनों क्वेश्चन का कि एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। स्टूडेंट, हमने देखा कि इस पूरे चैप्टर में अंग्रेजों के विरुद्ध देश के अलग अलग भागों में स्ट्रगल हुआ और उस स्ट्रगल से लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया, ये अनुभव किया कि हमारा जो कॉमन इनेमी है वो ब्रिटिश है। चाहे वो किसी रूप में हो, किसी सेंस के लिए, वो किसी एम के लिए लड़ रहे हो, लेकिन सबको ये लगा कि उसका जो कॉमन इनेमी है वो ब्रिटिशर्स है। और ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव दिया ना, ये जब एक दुश्मन हो और बाकी सारे लोग उसके अगेंस्ट में हो तो वो उन सब में दोस्ती हो जाती है। उसी तरह से ये एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल ने लोगों को हेल्प किया यूनाइट होने में, यानी कि एक राष्ट्र को बनाने में अंग्रेजों का भी भूमिका रहा, लेकिन निगेटिव में। कल्चरल प्रोसेस, इसके अलावा कल्चरल प्रोसेस का बहुत बड़ा योगदान रहा
कलेक्टिव सेंस को डेवलप करने में। ठीक है, कल्चरल प्रोसेस क्या होता है? हमारा हिस्ट्री होता है, हमारा जो इतिहास है, पास्ट है, जो हमारे यहाँ की कहानियाँ हैं, जो दंत कथाएं हैं, जो गांव में, देहातों में हर जगह सुनाए जाते हैं, कुछ गीत हैं जो हमारा कल्चरल पहचान बन जाता है, कुछ ऐसे तस्वीर हैं, पेंट हैं, ऐसे कुछ ऐसे सिंबल हैं, इन सब ने मिलकर, ये सारे चीजों ने मिलकर देश को राष्ट्रवादी बनाने का एक रास्ता तैयार किया। नेक्स्ट है इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता का इमेज बनाया गया, क्योंकि भारत माता रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, और ना ही वो फ्रीडम मूवमेंट में लड़ रही थी। लेकिन जो यहाँ के बड़े बड़े फिलोसफर थे, बड़े बड़े पेंटर्स थे, उन्होंने लोगों के इमोशंस को देश के साथ जोड़ने के लिए एक फीमेल फिगर बनाया और उसका नाम उसने भारत माता दे दिया। ठीक है, क्योंकि माता जो होता है, माँ से ज्यादा अटैचमेंट लोगों का होता है, और उस अटैचमेंट को देश के साथ जोड़ने का काम किया इस भारत माता का इमेज बनाकर। आपने चैप्टर 1 पढ़ा है, राकेश सर से बताए होंगे कि वहां भी यूरोप में, जर्मनी में भी एलोगेरी बनाया गया था, यानी कि फ्रांस को या जर्मनी को एक लेडीज के रूप में दिखाया गया था, जर्मेनिया के रूप में। जर्मनी की जो एलोगेरी थी, यानी कि जर्मनी का जो माता जिसको कह सकते हैं, वो जर्मेनिया के रूप में दिखाया गया था, और जो फ्रांस की जो फीमेल एलोगेरी थी वो मारियाम के रूप में दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं वो लोगों के अटैचमेंट, इमोशन को देश के साथ जोड़ने के लिए बनाया गया था। भारत माता का इमेज सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने बनाया था। उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था, जो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के समय काफी फेमस हुआ था, बाद में इसको आनंद मठ में भी जोड़ा गया था, जो नॉवेल है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले भारत माता का इमेज बनाया। उसके बाद फिर और बहुत सारे लोगों ने बनाया पेंटिंग भारत माता का। अवनींद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई थे, उन्होंने भी एक भारत माता का इमेज बनाया, जो काफी दैवी फिगर थी, शांत, जो जिनके चेहरे पर शांति का भाव था, दैवी वो लगती थी, कंपोज्ड, दैवी एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लगती थी। तो इस तरह से भारत माता का तस्वीर अलग अलग लोगों ने कई रूप में फॉर्म किया। कहीं कहीं तो ये दिखाया जाता था, भारत माता के तस्वीर को बना के उसको फिर जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाई देता था, जिससे कि लोगों को ये प्रेरणा मिले कि वो भारत माता को आजाद कराने के लिए प्रयास करें, और सारे लोग एक साथ अटैच हो जाए उस एलोगेरी के साथ, उस फीमेल फिगर के साथ, ताकि देश में ये राष्ट्रवाद की भावना का पूरी तरह से विकास हो सके। उसके बाद है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि जैसे कि हमने बताया था ना कि हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स और फेमस प्रिंट वगैरह, ये इसने किस तरह से भारत में नेशनलिज्म के फीलिंग को डेवलप करने का महत्वपूर्ण रोल निभाया। जैसे कि रिवाइव ऑफ इंडियन फोकलोर। फोकलोर क्या होता है? जैसे कि कुछ तरह के कुछ ऐसे गीत होते हैं जो किसी पार्टिकुलर रीजन से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारे इधर जो फोकलोर है वो बिहुला का है, बिहुला बिसरी होता है ना, तो वो अलग है। ये इंडिया में ही सिर्फ इस तरह का गाया जाता है, और इंडिया में वो बिहार में ही ऐसा गाया जाता है। तो हर जगह का लगभग इस तरह का कोई कहानी होता है, और कुछ फोकलोर होते हैं जो वहाँ की एक विशेष पहचान होती है। तो नेशनलिस्ट जो थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर ऐसे भूले बिसरे जो फोकलोर्स थे, जो फोक टेल्स थे, इनको इकट्ठा करके बुक में कंपोज करके फिर से लोगों के सामने लाया। इससे क्या हुआ कि जो लोग भूल गए थे कि हमारा अतीत क्या है, उसको याद दिलाने के लिए
उसके फिर से वो सारा चीज सामने लाने से वो एक नेशनलिज्म का फीलिंग डेवलप कराने में मदद हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने भी बहुत सारे पेंटिंग्स, कविताओं के माध्यम से देश में राष्ट्रवाद की भावना को, कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को जगाने का प्रयास किया। दक्षिण भारत में यही काम जो नॉर्थ इंडिया में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, दक्षिण भारत में वही काम नातेशा शास्त्री, जिसने कि पूरे दक्षिण भारत के फोकलोर को कलेक्ट करके एक बुक प्रिंट किया था। उस बुक का नाम था द फोकलोर ऑफ द साउथ इंडिया। तो ये सारा चीज सबने मिलकर कलेक्टिव प्रयास हुआ कि भारत में ये कॉमन सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को डेवलप किया जाए। उसके बाद फिर आपका हो गया फ्लैग का। फ्लैग भी एक राष्ट्र का प्रतीक होता है, लोग उसके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं और उस फ्लैग के द्वारा भी लोगों के इमोशंस को जोड़ने का प्रयास किया गया। सबसे पहला जो फ्लैग बना था वो रेड, ग्रीन और येलो कलर का था, ठीक है। उसमें 3 कलर थे, रेड, ग्रीन, येलो, जिसमें कि 8 कमल के फूल थे जो 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिखाता था। उसके बाद फिर दूसरा बना, उसमें क्रिसेंट मून यानी कि आधा चांद का पिक्चर बनाया गया, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम को के यूनिटी का प्रतीक बनाया गया। फिर गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया। जब स्वराज ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह चल रहा था ना, उस समय उन्होंने एक स्वराज फ्लैग बनाया था। वो ट्राइकलर था उस समय, उसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर थे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख का धर्म का सिंबल था उस समय। और उसके बीच में एक चरखा बना हुआ था, जहां पे अभी चक्र होता है ना फ्लैग में, वहां पे एक चरखा बना होता था, जिससे कि एक उसने नया संदेश दिया था इस फ्लैग के द्वारा और लोगों को एक साथ आने का आह्वान किया था। तो इस तरह से स्टूडेंट हम देखें कि ये सारा चीज सबने मिलकर किस तरह से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को सपोर्ट किया और लोगों के मन में ये भावना वो डालने में सब लोग सक्षम हो सके। सबको ये लगने लगा कि ये देश हमारा है और ये यहाँ के लोग हमारे हैं और उनके मन में अपने देश के प्रति इमोशंस को जगा सके, देश प्रेम की भावना विकसित हो सकी। और यही वजह है कि हम एक अभिराष्ट्र के रूप में हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। इसके बाद गांधी जी के जो आंदोलन हुए, 2-3 आंदोलन, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया कि सारे भारत के लोगों को एक ध्वज के नीचे लाने का बहुत अहम रोल प्ले किया उसने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इससे किस तरह से देश में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग तैयार हुआ। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है प्राय कि वो कौन से किस तरह से भारत में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग तैयार हुआ, उसमें कौन से फैक्टर थे जिसने सपोर्ट किया। तो आप ये सारा पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये पॉइंट छूट गया कि री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसमें हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। यानी कि उसने एक अपना इतिहास लिखा था जिसमें कि इंडियन को काफी दबा कुचला हुआ, यानी कि बेकार बता दिया था कि यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता है। इस तरह से हमारे हिस्ट्री के साथ उसने काफी छेड़छाड़ किया था, यानी कि पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया था। और लोगों में जो आत्मसम्मान की भावना थी यहाँ के लोगों में, वो खत्म हो गया था। उसको लगता था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री को फिर से लिखा गया। यहाँ के जो इतिहासकार थे उसने हिस्ट्री को फिर से लिखा और ये दिखाया कि हमारा जो पास्ट है वो कितना ग्लोरियस है। चाहे वो जीरो वाला बात हो या आर्यभट्ट वाला बात हो या इतने सारे जो कनाद वगैरह जो बड़े बड़े उस समय के वैज्ञानिक थे, उन सब के बारे में फिर से लोगों के सामने उन बातों को लाया गया ताकि उनको ये गर्व हो सके कि हमारा
जो पास्ट है वो कितना ग्लोरियस है और अभी हम कितने पीछे हो गए हैं, हमको फिर से अपना स्थान को प्राप्त करना है। तो हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया गया, फिर से लिखा गया और लोगों को आत्मसम्मान दिखाया गया कि आप हमारा जो पास्ट है वो कितना अच्छा है और हम आगे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सबने मिलकर, सारा फैक्टर मिलकर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को तैयार किया भारत में। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा टॉपिक खत्म हो गया। अगर इन सारे पूरे चैप्टर से कहीं भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप जरूर पूछना। और ठीक है, और इसके बाद हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 शुरू करेंगे और उसमें फिर आगे जिस तरह से पढ़ाई हो रही है वैसे होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।